हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं किस तरह से फ़ोटोशॉप के अंदर में किसी फ़ोटो के साथ हम एडिटिंग कर सकते हैं, या गूगल से हम 3-4 फ़ोटो अपने पसंद का उठा के उसको मिक्स करके अपना खुद का एक अलग से डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। तो चलिए ये देखते हैं। सबसे पहले मैं क्रोम खोलता हूँ। क्रोम खोलता इसलिए हूँ क्योंकि मुझे कुछ वहाँ से फ़ोटो डाउनलोड करना है। तो क्योंकि संजू का कि आज है 15 अगस्त, 15 अगस्त को रात को या मॉर्निंग में आप बोल सकते हैं। मॉर्निंग में इसमें बज रहा है आपका 2 मेरी घड़ी में। तो 2 बजे के हिसाब से मैं देखूँ तो 15 अगस्त ऑलरेडी हो चुका था। मैं 15 अगस्त पे ही हम कुछ करते हैं यार, राइट। तो गूगल मैंने खोला, मैंने यहाँ पे सर्च किया 15 अगस्त। 15 अगस्त डालने के बाद मैंने इमेज पे क्लिक किया और इसमें से कोई हम एक इमेज उठाते हैं। अब मैं कोई ऐसा इमेज उठाना चाहूँगा जिसमें थोड़ा चेंज करने में आपको फील या लोगो लगा हो कोई। जैसे ये इमेज भी, यस, आप देख सकते हैं इस इमेज के ऊपर में ये एक स्टैंप लगा हुआ है जिस कंपनी ने इस लोगो को डिजाइन किया होगा, राइट, एसबी नाम से। तो हम इसको आज हम उठाते हैं और देखते हैं कि यदि मैं इसी इमेज को लेके काम करना हो तो किस तरीके से पीछे की इस इमेज को हम हटा सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने इस फोटो को लिया, इसको मैंने सेव किया। सेव हो गया मेरा ये इमेज। सेव होने के बाद में मैं ओपन करता हूँ अपना फोटोशॉप। फोटोशॉप ओपन करने के बाद ये मेरा फोटोशॉप में जरा एडजस्ट कर दूं पहले कंप्लीट विंडो के अंदर इसको। ओके, तो ये मेरा फोटोशॉप ओपन हो गया। फोटोशॉप ओपन होने के बाद में मैं सीधे यहीं से ड्रैग करता हूँ, यहाँ से ड्रैग करके फोटोशॉप के अंदर में डाल देता हूँ और यहाँ के छोड़ दिया मैंने। मेरा फोटोशॉप आ गया। आप चाहे तो फाइल ओपन में भी ओपन कर सकते हैं जहाँ पे आपने रखा था। तो मैंने इस इमेज को क्यों लिया, सबसे पहली बात मैं चाह जेड दबा के या जूम टूल दबा के यदि मैं इसको जूम करूँ तो आप देख सकते हैं कि इस पर से आप चाहें कि ये लोगो हट जाए तो एक बार ये मुश्किल है। मान लीजिए प्लेन जगह पे होती तो एक बार हटाना इजी था कि उसको यहाँ से मिटा के यही सेम कलर फिल कर दें। बट यहाँ पे डिजाइन वगैरह फिल करना एक बार मुश्किल होगी, राइट। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम इसको हटाते हैं। इसके लिए मैं आपको आज एक टूल्स बताने वाला हूँ जिसको हम बोलते हैं पैच टूल, या जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे स्पॉट हीलिंग ब्रश। यदि इसको हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसके अंदर हम देखें इसमें कई सारे ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, पैच टूल, ठीक है, जिसमें रेड आई टूल भी है। इनमें से जो मेजर है वो यूज मैं करता हूँ स्पेशली स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल और ये पैच टूल। ये बहुत काम का चीज़ है, ठीक है। तो आइए मैं स्पॉट हीलिंग लेके चलता हूँ। सबसे पहले स्पॉट हीलिंग क्या होता है कि हम जहां भी इसको ड्रैग करेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने इस पार्ट को ये ड्रैग किया ब्लैक कलर से, तो ऑटोमेटिक ये आसपास का लोकेशन को पहचान को उसी हिसाब से ऑटोमेटिक ही कलर कर देता है। जैसे मान लीजिए मुझे इसको ये मुझे हटाना था तो मैंने सिर्फ इसको ये पूरा ड्रैग किया, ब्लैक किया इसको, राइट। मैंने इसको पेंट किया पूरा। मैं माउस छोड़ नहीं रहा हूँ, लगातार मैं इसको पेंट कर रहा हूँ, राइट। तो जो ही मैंने इसको पेंट किया और इसको जो ही मैंने ये छोड़ा तो आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक बहुत ज़्यादा असर नहीं हुआ बैकग्राउंड पे और एक तरीके से पूरा ये लोगो ऑलमोस्ट गायब हो चुका है, आप देख सकते हैं। और ये बैकग्राउंड में मिक्स भी हो गया। एक तो ऑप्शन ये था ही था। दूसरा ऑप्शन ये था कि हम इस ब्रश को बड़ा कर दें। कितना बड़ा करें, जितना बड़ा साइज है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि बड़े वाले ब्रैकेट से हम इसको बड़ा कर सकते हैं, ठीक है, यानी राइट बड़े ब्रैकेट से जिसको बोलते हैं। और इतना बड़ा साइज करने के बाद सीधे हम एक बार क्लिक करते हैं तो पूरा ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया और मैंने ये छोड़ दिया। तो आप देख सकते हैं कि ये अगेन यहाँ से लोगो हट गया है और इसमें बहुत ज़्यादा 19-20 का अंतर है, एक बार में किसी को पता नहीं चलता। तो कहीं ना कहीं मेरे फोटो से लोगो हट गया है। तो इस तरीके से कहीं भी यदि कुछ लिखा हो और आप उसको करेक्ट करना चाहते हो, इसी तरीके से चेहरे से मुहासे भी मिटाए जाते हैं और कल की वीडियो में मैं इसको डिटेल करूंगा, राइट। तो मैंने ये यहाँ से लोगो हटाया। अब इस फोटो के अंदर में मुझे अपना लुक देना है, अपना थीम देना है, तो इसके अंदर मैं चाहूंगा कुछ फोटोज और ऐड करूं। तो देखिए हम कैसे ऐड करते हैं। अगेन मैंने गूगल खोला और मैं इस बार खोलता हूँ यहाँ पे गूगल के अंदर में जाके मैं इस बार खोलता हूँ भगत सिंह। या मैं चाहता हूँ कि भगत सिंह का फोटो उसमें ऐड करूँ। मैंने टाइप किया भगत सिंह, एंटर किया। ध्यान दीजिए कई सारे फोटोज आ गए। बट जब आपको एक फोटो में दूसरा फोटो ऐड करना हो तो आपको पता है कि बैकग्राउंड नहीं होनी चाहिए, नहीं वो फील नहीं आती। सो मैं डायरेक्ट यहाँ टाइप करता हूँ भगत सिंह पीएनजी। मीन्स जो पहले से पीएनजी फाइल हो भगत सिंह जी का, सीधे वो फाइल मुझे मिल जाए।
तो इसमें पीएनजी वैसे तो हम इजीली कोई भी उठा सकते हैं, बट ये पीएनजी तो नहीं है, फिर भी मैं इसको उठाता हूँ। मैंने इस पर क्लिक किया, बगल में ये फ़ोटो ओपन हो गया। फ़ोटो ओपन होने के बाद में मैंने इसको सेव किया, सेव यहाँ पे आ गया। मैं इसको फिर से फोटोशॉप में ओपन करता हूँ। ये हो गया मैंने फोटोशॉप में ओपन, राइट। फोटोशॉप में आने के बाद में देख सकते हैं यहाँ बैकग्राउंड है, और ये सिलेक्शन मैंने एंटर मार के सिलेक्शन को ख़त्म किया। और मुझे इसको हटाना है, तो आपको याद होगा क्या करना है। मुझे सिंबल से जाना है इसमें, मैजिक वन टूल में, यहाँ मैंने क्लिक किया। देख सकते हैं इसमें मेरा टॉलरेंस है कितना, 7, राइट। मैंने डिलीट किया। इसमें क्या आ रहा है, कुड नॉट कंप्लीट योर रिक्वेस्ट बिकॉज द स्मार्ट ऑब्जेक्ट, राइट राइट राइट। जब किसी इमेज में डायरेक्ट किसी इमेज को डालते हैं, तो बेसिकली वो होता है स्मार्ट ऑब्जेक्ट। और स्मार्ट ऑब्जेक्ट जब होता है, तो इसकी कॉर्नर पे आप देखेंगे ये सिंबल आता है, राइट। तो इसके लिए हम यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा रेस्टराइज लेयर। मैंने इसको क्लिक किया, तो पूरा ये इमेज में कन्वर्ट हो गया। अब मैं इसको यदि मैं करूँ, मैंने सेलेक्ट किया, डिलीट किया, आप देख सकते हैं ये यहाँ से डिलीट हो गया, राइट। लेकिन यहाँ यदि मैं इसको लगाता हूँ, तो आप देख सकते हैं नीचे ये एक तरह से फोटो की फील आ रही है, कटिंग कटिंग, राइट। तो इसमें एक दूसरा टूल यूज करते हैं, अगेन सिलेक्शन टूल पे क्लिक करते हैं। सिलेक्शन टूल पे जब भी आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा फेदर, ठीक है। फेदर में वैल्यू कुछ देनी होती है, जैसे इसमें वैल्यू 50 है। 50 वैल्यू क्या करता है बेसिकली, जब हम इस एरिया को मैंने सेलेक्ट किया, मान लीजिए नीचे के इस एरिया को, और मैंने कहा कि मुझे इस एरिया को डिलीट करना है, यानी कि इस एरिया को, तो फेदर की वजह से क्या होगा कि 50 पिक्सल, यानी 50 पिक्सल ऊपर से ये डिलीट करना शुरू करेगा, यहाँ पे आकर डिलीट करेगा। तो एक्चुअली क्या होगा, जरा हम देखते हैं। मैंने ये डिलीट दबाया, आप देख सकते हैं कि 50 पिक्सल पिक्सल ऊपर तक करने की वजह से ये हल्का हल्का ट्रांसपेरेंट होते हुए गया है। तो जो लुक नीचे अभी कुछ देर पहले अभी आ रहा था क्या, कि सीधे सीधे कटिंग का, वो लुक ऑटोमेटिक खत्म खत्म हो गया। और आप देख सकते हैं ये फोटो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में मिक्स कर गया है, राइट। इसमें और अच्छा फील देने के लिए यहाँ से हम इसको जो ऑपोसिटी थोड़ा हम कम करते हैं, ये मैंने कम कर दिया। आप देख सकते हैं कि परफेक्ट नजर आ रहा है, जैसे बादलों में से कोई एक झांक रहा है, कोई हल्का सा, है ना, मतलब जो भी करिए फीलिंग अच्छी आ रही है मीन्स फोटो की। तो ये यहाँ पे आ गई एक फोटो फ्रीडम। अब चूंकि मैं मेंटा सड्डा का बनाऊंगा, तो सबसे पहले मैं मेंटा सड्डा का लोगो वगैरह भी खोल लेता हूँ, डाल लेता हूँ इसके अंदर में। तो मैंने अपना लोगो उठाया, क्योंकि मुझे क्या करना है कि मुझे अपने नाम से एक तरह से इसको बनाना है, इमेज को मान लीजिए। मैंने ये लेके सीधे यहाँ पे ड्रैग कर दिया, ये मेरा मेंटर्स अड्डा डॉट कॉम आ गया, ठीक है। मेंटर्स अड्डा डॉट कॉम, मैंने इसको रख दिया यहाँ पर, राइट। एक फोटो मैं लेता हूँ, क्योंकि मेरा काम होता है एजुकेशन से रिलेटेड। तो एजुकेशन से रिलेशन होने की वजह से मैं कोई एक और इमेज लेता हूँ, जो होगा एजुकेशन का, एजुकेशन, राइट। कि सीधे हम एजुकेशन के साथ में पीएनजी लिख दूँ, तो मुझे क्या होगा, डायरेक्ट पीएनजी इमेज से आ जाएंगे, ठीक है। जैसे किड्स पे मैंने क्लिक किया, लुक मेरे पास एक इमेज है, मैं इसको उठाता हूँ। ये परफेक्ट, देखिए पहले से पीएनजी इमेज है। तो इसमें क्या हुआ कि मुझे एक मेहनत नहीं करना हुआ कहीं ना कहीं। मैंने इसको सेव किया, और सेव करने के बाद में सीधे मैंने इसको उठा के फोटोशॉप के अंदर यहाँ डाला। आप देख सकते हैं पीएनजी इमेज होने की वजह से कहीं भी इसका बैकग्राउंड नहीं है इसके साथ में। एंटर किया मैंने, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, मैं इसको बोल के रख लेता हूँ। मैंने इसको यहाँ सेट कर दिया, क्यों, क्योंकि नीचे ये कटिंग है, तो इसको इस एज को ऐसी जगह में सेट करना चाहिए जहाँ पे ये निखर के आए। ये मैंने इसको यहाँ पे रखा। अब यहाँ पे रखने के बाद में या तो मैंने छोटा करूँ, या इस डे में वाई के ऊपर करूँ। तो हम एक काम कर सकते हैं कि जब बाहरी इमेज यूज करते हैं, तो देखिए बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस है इसके अंदर में। तो अगेन हम इसका ऑपेसिटी थोड़ा सा कम कर सकते हैं। मैंने यह कम किया, जिससे दो बेनिफिट हुआ। एक तो पहले फोटो में पीछे मिक्स हो गया। सेकंड क्या हुआ कि वाई हाथ के ऊपर देखिए नजर आने लगा, ट्रांसपेरेंट होने की वजह से। क्योंकि मैंने इसके ट्रांसपेरेंसी लेवल को बढ़ाया, ओपेसिटी मींस मैंने इसको ट्रांसपेरेंट किया, कि इसके पीछे जो है वो बाहर से भी ऊपर से दिखाई देने लगे। ये हो गया। अब इसको मैं चाहूँ तो बस ऐसे लगा सकता हूँ, राइट। चलिए, तो ठीक इस इमेज को मैं सेव करता हूँ, और इसी इमेज को मैं लगाता हूँ अपने किसके ऊपर में, फेसबुक पे, हर जगह शेयर भी कर देता हूँ। और आप लोगों को मैं आपको यही बोलूँगा अगेन फिर से, जेपीजी हाई क्वालिटी, कि इस तरीके से आप किसी भी इमेज को लेकर के मेंटर्स अड्डा 15
अगस्त। ध्यान दीजिए जब भी किसी फाइल का नाम सेव करिए तो जो आपका कंटेंट हो उससे रिलेटेड ही सेव करिए। क्यों? क्योंकि जब एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है तो ये चीज़ें सर्च करती हैं। जब गूगल में किसी ने सर्च किया मेंटर सड्डा, तो मेंटर सड्डा नाम से जब अपने फाइलें सर्च की है तो वहाँ पे उसका मेरा ये वाला इमेज चला जाएगा, ये जो अभी मैं जो 15 अगस्त का जो मैंने शेयर कर रहा हूँ। सो होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा किस तरीके से आप इमेज को उठा सकते हैं, इमेज को लगा सकते हैं, और उसका ट्रांसपेरेंसी वगैरह कम करके किस तरीके से फोटो को मिक्स कर सकते हैं बैकग्राउंड के अंदर में। और सबसे अच्छी बात है, यदि किसी फोटो के ऊपर में कुछ लिखा हुआ है उसको मिटाना, जैसे मान लीजिए उसको मिटाना है, तो किस तरीके से आप पैच टूल को यूज करके आराम से किसी चीज को मिटा सकते हैं। जैसे मैंने इसे पेंट किया, ऑटोमेटिक देखिए ये गायब हो रहा है, देख रहे हैं। और मैजिक बात है कि बैकग्राउंड कलर ऑटोमेटिक मुझे चेंज नहीं करना पड़ा, मुझे बीच में से ये गायब करना, मुझे सिर्फ यहाँ पे पेंट करना है, ऑटोमेटिक देख सकते हैं बैकग्राउंड में ये मिक्स हो जा रहा है। तो आप इस टूल का यूज करिए और ऑब्वियसली आपको बहुत मजा आएगा इस टूल को यूज करते समय। तो आप इसको यूज करिए, एंजॉय करिए। कल मैं आपको मिलूंगा, कल के वीडियो में आपको बताऊंगा बैनर कैसे बनाया जाता है। तो हम बैनर बिल्डिंग पे और चेहरे से वहां से दाग वाग कैसे मिटाते हैं, हम इस पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच।